11 फरवरी 2026 के दिन पनवेल के जंगलों में एक लड़का शाम के टाइम पर अपने कंधे के ऊपर एक बैग टांग कर उस जंगलों के अंदर भागता हुआ जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, कंफ्यूज्ड था। वो एक स्पॉट पर आकर रुका, उसने अपना बैग उतारा, बैग से एक फ़ोटो निकाली और फोटो के आइट साइड कुछ और सामान रखने लग गया। जिसके बाद उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। बट जिस काम को करने के लिए वो इन जंगलों में आया था, वो काम उसको लगभग सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा था। लेकिन इससे ठीक 24 घंटे पहले उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया जिस वजह से आज मैं स्टोरी कवर कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, हॉरिबल, हॉरिफिक और ब्रूटल। मैं इसके लिए स्पेशल आपको वार्निंग दे रहा हूँ। आप प्लीज़ अगर उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, मैच्योर टाइप के कंटेंट को, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को आगे मत देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा हैवी वन होने वाला है। दूसरा, इस स्टोरी के लिए मुझे आपसे कोई लाइक्स वाइक्स नहीं चाहिए। मन करे तो आपका करिएगा, वरना मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई जस्ट वॉन्ट एक अवेयरनेस पूरे भारत देश में हमारे सभी जेनजी यूथ के अंदर होनी चाहिए। जो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी स्टोरी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी सारी वीडियोस उठाकर देखिएगा। पिछले कुछ सालों से मैं आप सभी के लिए अवेयरनेस टाइप की कुछ ऐसी स्टोरीज लेकर आता हूं जो हम सब के लिए एक आई ओपनर होती हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। लेट्स डाइव इन। इस हॉरिबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें हमारे भारत के ही इंदौर शहर के द्वारकापुर इलाके में जाना पड़ेगा। और दिन था 10 फरवरी 2026 का, यही अभी जो 10 फरवरी गई है। और इस दिन यहीं के एक द्वारकापुर इलाके में ये जो आपकी बिल्डिंग अभी आपके सामने देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में 25 साल का पीयूष धमनोदिया नाम का लड़का एक किराए का अपार्टमेंट लेकर रह रहा था। और ये उस दिन बहुत ज़्यादा एंशियस था। ये बार बार अपना फ़ोन उठाकर चेक कर रहा था कि क्या उसके पास मैसेज आया या नहीं आया। ये असल में वेट कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को भेजे हुए मैसेज के रिप्लाई की, बट अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। सो उसने लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करने शुरू कर दिए। उसकी गर्लफ्रेंड जो कि पास ही के एक इलाके में अपने परिवार के साथ रहा करती, सो वो बार बार उस फ़ोन को इग्नोर कर रही थी। लेकिन फिर भी ये बार बार पीयूष उसको फ़ोन किए जा रहा था। फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन उठाया और जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी साइड से पीयूष बहुत ही कामली उसको बोलने लग गया कि आज मुझे तुमसे मिलना है। 10 फरवरी का दिन था, वैलेंटाइन वीक वैसे ही चल रहा था। और ऑब्वियसली इस टाइम पर कपल्स एक दूसरे से मिलने के लिए जुगाड़ ढूंढते हैं। और यहाँ पीयूष बार बार उसे फोर्स कर रहा था कि किसी तरीके से वो उसके पास मिलने के लिए आए। अब उसकी गर्लफ्रेंड, जिसके पास कोई भी बहाना नहीं कि वो घर से कैसे बाहर निकले, मजबूरी थी। अब उसका बॉयफ्रेंड उसको बुला रहा है, तो उसने अपने घर पे बहाना लगाया कि उसको अपने आधार कार्ड के अंदर, ये जो हमारा आधार कार्ड है, हमारा आईडी कार्ड, इस आधार कार्ड के अंदर हम करवाते हैं ना कई बार, इसमें नाम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है या फिर एड्रेस बदलवाना है। और वो चीज़ होती है कॉमन सर्विस सेंटर, CSC सेंटर जो सरकार ने बना रखे हैं। पीयूष की गर्लफ्रेंड ने अपने घर पर बोला कि उसको आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करवाने हैं, इसलिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। अब इस टाइम पर उसकी गर्लफ्रेंड के पिता भी अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे साथ चल लो, मैं तुमको उस CSC सेंटर तक ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद तुम अपने आधार कार्ड में वो डिटेल्स चेंज करवा के वापस घर आ जाना। पीयूष की गर्लफ्रेंड ने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष की गर्लफ्रेंड रेडी हुई, वो अपने पिता के साथ अपने बाइक पर बैठी और सीधा इसी कॉमन सर्विस सेंटर के बाहर आ चुकी थी। यहाँ उसके पिता ने उसको ड्रॉप किया और उसके पिता आगे अपने काम पर जा चुके थे। असल में ये पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड इसी इंदौर के एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर MBA कर रहे थे। ये दोनों ही MBA के स्टूडेंट। उसकी गर्लफ्रेंड नियरली 24 साल की और ये पीयूष धमनोदिया 25 साल का। और ये दोनों लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था। 2024 में ये एक दूसरे के क्लासमेट्स बने और जैसे ही एक दूसरे से क्लास में बातचीत होनी शुरू हुई, ये बातचीत आगे चल के गहरी दोस्ती में बदल चुकी थी और वो गहरी दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल चुकी थी। 1 साल से ऊपर का इनका रिलेशनशिप था। ये काफ़ी बार एक दूसरे से मिले, कभी कभी बाहर हैंग आउट करने के लिए जाते। ये पीयूष यहाँ का लोकल नहीं था, बल्कि बाहर से यहाँ आकर इस इंदौर शहर में इसी रेंटेड अपार्टमेंट के अंदर रह रहा था। इसी रिलेशन में दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस भी हो चुके थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई, शादी करने का वादा किया। और इसी वादे के बदले पीयूष की गर्लफ्रेंड ने अपने घर पर इसको लेकर डिस्कस किया कि मैं ऐसे पीयूष से प्यार करती हूँ और हम दोनों की शादी करवा दीजिए। अब पीयूष की गर्लफ्रेंड के परिवार वालों ने पीयूष को अपने पास बुलाया, उसको देखा भाला, अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करी और उनको सब कुछ ठीक लगा कि हाँ, लड़का MBA कर रहा है, आगे चलकर ये कुछ ना कुछ ठीक करेगा और इसका परिवार बैकग्राउंड भी ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये रिश्ता तुम आगे चला सकते हो। और इसी के बदले पीयूष ने भी अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे वो एक लड़की से प्यार करता है और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। बट पीयूष के घर वाले इस शादी के लिए इनकार कर रहे थे कि नहीं, हमें तो अपनी ही बिरादरी में शादी करनी। ये एक्चुअल में इंटरकास्ट थे। सो वो इंटरकास्ट शादी के लिए रेडी नहीं हुए, जिस वजह से इन दोनों के बीच में खटपट रहने लगी
कि आगे चलकर इनका भविष्य क्या होगा। सो अभी ये खटपट चलते हुए कुछ ही टाइम बीता था और पीयूष ने नोटिस करना शुरू किया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, उसको इग्नोर कर रही है, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही, या फिर अगर वो ऑनलाइन है तो उसके मैसेज सीन नहीं कर रही। अब ऑब्वियसली इस टाइम पर पीयूष का हर्ट होना बनता भी था और पीयूष हर्ट हुआ भी। बट उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कन्फ्रंट करने की बजाय या फिर उसको समझाने की बजाय उसने उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही स्टॉक करना शुरू कर दिया कि आखिर ये क्या बीमारी है, ये किसके साथ बिजी है, कहाँ इतनी देर लगी रहती है कॉल पर। और इसीलिए जब भी ये दोनों अपने क्लास में होते तो पीयूष हर टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ही नजर बनाकर रखता और उसके फोन की तरफ देखता रहता कि आखिर इसके पास किसके मैसेजेस आ रहे हैं, किसके कॉल्स आ रहे हैं और ये किसको अपना टाइम दे रही है। और तब एक दिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर पीयूष ने फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड का फोन मांग लिया उसको चेक करने के लिए कि मुझे देखना है तुम सारा टाइम किसके साथ लगी रहती हो, क्योंकि तुम मुझे तो टाइम नहीं दे रही, ऑब्वियसली किसी और को टाइम दे रही होगी, तो मुझे तुम्हारे फोन की चेकिंग करनी है। और धक्के से वो खींचकर फोन अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ से उसको स्टॉक करने लग गया, उसको चेक करने लग गया। और तब पीयूष की गर्लफ्रेंड के फोन में पीयूष को एक डेटिंग ऐप मिली और जैसे उसने इस डेटिंग ऐप को देखा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा देखा, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसके फोन में डेटिंग ऐप का क्या काम। बट उसने जैसे डेटिंग ऐप को खोल कर देखा, उसके अंदर वो एक लड़के से बात कर रही थी और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि पीयूष की गर्लफ्रेंड का एक्स था जो उसकी लाइफ के अंदर दोबारा आ चुका था। ऑब्वियसली पीयूष की गर्लफ्रेंड ने पीयूष को पहले से ही अपने एक्स के बारे में बता रखा था, अपना पूरा पास्ट बताया था कि वो इसके साथ रिलेशनशिप में थी, अच्छा चल रहा था बट अलग हो चुके थे। लेकिन अब ये दोबारा से उसी डेटिंग ऐप के ऊपर एक दूसरे के साथ टच में थे। अब यहाँ पीयूष आग बबूला हो चुका था, वो इतना गुस्सा करने लगा अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। ऑब्वियसली पीयूष की गर्लफ्रेंड को भी बुरा लगा और वो अपना फोन छीन कर वापस अपने घर जा चुकी थी। तब से ही पीयूष बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा था या फिर दबाव डाल रहा था उसके ऊपर कि वापस वो उसी के साथ रिलेशन में आए, उसी से बात करे, क्योंकि वो और किसी की नहीं हो सकती। अगर वो उसकी ना हुई तो वो किसी और की होने भी नहीं देगा। बट इस टाइम पर पीयूष की गर्लफ्रेंड ने उसको लाइटली लिया कि ठीक है, अभी अभी टूटा है और यहाँ उनका कोई फ्यूचर दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि पीयूष के घर वाले इस शादी को मान ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पीयूष की गर्लफ्रेंड की कोई गलती भी नहीं है, उसको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा अपना। और तब ये दिन आया 10 फरवरी 2026 का, जब दोबारा से इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया। वैलेंटाइन वीक चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर एटलीस्ट ये पीयूष तो अपना प्यार दिखाने के लिए वापस अपनी गर्लफ्रेंड को अपने फ्लैट पर बुलाना चाह रहा था। जबरदस्ती उसने फ़ोन कर करके कई बार अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए इंसिस्ट किया और उसको वापस बुलाने के लिए कहा, जिसके बाद मजबूरी में उसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ भी कर दी कि ठीक है, मैं कोई बहाना लगा के घर से बाहर निकलती हूँ। और तब ये आधार कार्ड वाला बहाना लगा कि उसको आधार कार्ड में ये कुछ करेक्शन करवानी है, जिसके बाद पीयूष की गर्लफ्रेंड के पिता ने उसको अपनी बाइक पर बैठाया और वो कॉमन सर्विस सेंटर के बाहर उनको ड्रॉप करके वहाँ से जा चुके थे। और तब पीयूष की गर्लफ्रेंड वहाँ से चलते हुए इसी फ्लैट वाली गली में गई। अब जो आप अपनी स्क्रीन के सामने ये फोटो देख रहे हैं, ये एक्चुअल में उस टाइम की फोटो है जब पीयूष की गर्लफ्रेंड उस रोड पर पहुंची थी जहाँ ये फ्लैट मौजूद था, जहाँ ये पीयूष रहा करता था। पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए रोड पर गया और ये वापस जाते टाइम की फोटो है जब ये दोनों वापस अपने फ्लैट के ऊपर जा रहे थे। इसके बाद ये दोनों फ्लैट के अंदर बंद और रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। अभी तक भी पीयूष की गर्लफ्रेंड वापस अपने घर नहीं पहुंची। उसके पिता को बहुत ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हुई कि अभी तक वो आई नहीं। उन्होंने फ़ोन किए लेकिन बार बार उनकी बेटी का फ़ोन बंद जा रहा था। तब उसकी बेटी का फ़ोन ऑन हुआ और एक मैसेज आया इनकी छोटी बेटी के पास, यानी कि पीयूष की गर्लफ्रेंड की छोटी बहन के पास मैसेज आया, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगी। अब ये बात उसने अपने परिवार में बता दी कि आज रात दीदी घर नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली टेंशन तो थी माँ बाप को कि आज रात वो कहाँ पर है, लेकिन एट द एंड उन्हें पता था कि वो हो ना हो पीयूष से मिलने गई होगी, कोई बात नहीं, सुबह तक आ जाएगी। अब जब सुबह तक भी पीयूष की गर्लफ्रेंड वापस अपने घर नहीं पहुंची तो घर वालों को और ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हुई। 12 तारीख को पीयूष की गर्लफ्रेंड के पिता फाइनली लोकल पुलिस स्टेशन में गए, द्वारकापुरी इलाके के, और वहां जाकर उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी बेटी उन्हें मिल नहीं रही है, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। पुलिस वालों ने अपनी तलाश शुरू करी लेकिन 12 तारीख के दिन पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं मिला कि यहाँ पीयूष की गर्लफ्रेंड आखिर कहाँ गुम हो गई, इनकी बेटी कहाँ गुम हो गई। और फाइनली 13 तारीख का दिन आ चुका था और इसी द्वारकापुरी इलाके में रहने वाले आसपास के लोगों ने नोटिस किया कि इस बिल्डिंग से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। अब ऐसे टाइम पर आजकल लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं। कहीं भी बंद ताले के अंदर इस फ्लैट के आगे ताला लगा हुआ था। पहले लोगों ने खुद जाकर देखा, पूछना चाहा कि यहाँ बदबू कैसे आ रही है, लेकिन उनको इस फ्लैट के ऊपर ताला लगा दिख रहा था। अब इस ताले लगे फ्लैट से बदबू आ रही थी तो लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया, मीडिया वालों को भी साथ में बुलाया कि यहाँ अंदर से बदबू आ रही है। अब पुलिस वाले और मीडिया वाले एक साथ इसी फ्लैट के ऊपर पहुँच चुके थे।
पुलिस वालों ने आसपास पूछताछ करी कि फ्लैट किसका है, कौन है, कहाँ रहता है। पड़ोसियों ने बताया कि ये पीयूष नाम का लड़का है जिसने यहाँ रेंट पर लिया हुआ है फ्लैट। सो वो पता नहीं कहाँ पर है, उसका नंबर भी दिया लेकिन पीयूष का नंबर भी बंद आ रहा था। पुलिस वालों ने फाइनली इस घर की तलाशी लेने के लिए इस घर का ताला तोड़ा, अंदर घुसे और अंदर का हाल देखकर लिटरली हर कोई हैरान था। अंदर घुसते ही मेन रूम के अंदर जो पलंग पड़ा हुआ था, उसी पलंग के ऊपर एक सड़ती हुई लाश मौजूद थी और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि पीयूष की गर्लफ्रेंड की ही थी। सबसे पहले तो इस लाश के शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं, लिटरली एक भी कपड़ा नहीं, और वो लाश थोड़ी सी फूलने लगी थी, उसके अंदर जो गैसेस थी वो बनने लगी थी, डिकम्पोज होनी शुरू हो चुकी थी। और दूसरा, उस लाश के छाती के ऊपर गहरे चोटों के निशान थे। साथ में इसी पलंग के ऊपर एक बड़ा सारा चाकू पड़ा हुआ था, किचन नाइफ जो हम आमतौर पर रसोइयों में यूज करते हैं, वो किचन नाइफ यहाँ पड़ा हुआ था। और उस किचन नाइफ का आगे से ब्लेड पूरा मुड़ा हुआ था, मतलब कि साफ था किसी ने इस लड़की के ऊपर इसी चाकू से वार किए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अंदर जाकर या फिर आधे रास्ते में ही इसी वार के बीच में कहीं ना कहीं ये चाकू मुड़ गया, जिससे वार सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके अलावा आसपास बहुत सारा कूड़ा कचरा, जिसमें बहुत सारे बियर के कैंस, बियर की बोतल्स, दारू की बोतल्स, साथ में कुछ गिलास। इसके अलावा ये लाश, इसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। और साथ में जब पुलिस वाले किचन में गए तब किचन में इंडक्शन के ऊपर एक कटोरे में आधी पकी हुई मैगी वगैरह बना रखी थी किसी ने जाने से पहले, मतलब कि खाने के लिए बनाई होगी, लेकिन वो हड़बड़ाहट में इसको खा नहीं पाए या फिर ऐसे ही छोड़ गया। पुलिस इस बात के लिए भी श्योर थी कि लड़की जिस हाल में यहाँ पर पड़ी हुई है और राइट साइड में जैसा खून पड़ा हुआ है, ये देखकर ही कंफर्म हो रहा था कि लड़के के साथ बहुत ही जोर जबरदस्ती की गई है, इसका बलात्कार किया गया है। इनफैक्ट बहुत ही ब्रूटली बलात्कार किया गया है। खैर, पुलिस वालों ने आसपास से पीयूष के बारे में थोड़ी और जानकारी कलेक्ट करी और उसको सर्च करना शुरू कर दिया, बट पीयूष का नंबर बंद, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन पुलिस वालों ने जब पीयूष की गर्लफ्रेंड का नंबर मांगा तो वो भी बंद था, बट उस नंबर की लोकेशन चालू थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ एयरप्लेन मोड पर डाला गया हो, लेकिन जिस मोबाइल में हो वो या तो वाईफाई से कनेक्टेड है या फिर उसकी लोकेशन हो ना किसी तरीके से वो ट्रेस किया जा रहा था। और ये लोकेशन थी ठाणे, मुंबई, महाराष्ट्र की। पुलिस वालों ने तुरंत अपनी एक टीम बनाई और सीधा वो ठाणे के लिए निकले और ठाणे में जाकर वहाँ लोकल पुलिस वालों से कांटेक्ट किया। लोकल पुलिस की सहायता से इस लोकेशन को ट्रेस करते हुए ये लोग फाइनली पीयूष के पास पहुंच चुके थे। पीयूष को सबसे पहले वहीं लोकल थाने के अंदर ले जाया गया। अब क्योंकि ये 2 स्टेट्स का मामला था, ऐसे ही पीयूष को पकड़ के वो सीधा इंदौर लेकर नहीं आ सकते थे। पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करके इस लोकल थाने के अंदर ट्रांजिट रिमांड तैयार करवाया गया और साथ ही वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में भी इसी पीयूष के बयान दर्ज करवाए गए। और उसमें बयान के टाइम पर इसने खुद बोलने की बजाय इसने कहा कि मुझे एक पेपर दो, मैं पेपर के ऊपर लिखूंगा। इसको एक पेपर दिया गया, पेपर के ऊपर इसने अपनी पूरी स्टोरी लिखनी शुरू करी। वो पेपर वहीं सबमिट हो गया, जिसके बाद पुलिस वाले फाइनली इस पीयूष को लेकर इंदौर पहुंच चुके थे। अब यहाँ मामला शुरू होना था इसे पूछताछ का, और यहाँ भी पूछताछ में इसने कुछ बोलने से मना कर दिया और कहा कि मुझे एक अगेन पेपर दे दो, मैं उसी पेपर के ऊपर लिखूंगा। इसको दोबारा से एक पेपर दिया गया और उस पेपर के ऊपर इसने लिखना शुरू किया, और जो चीज़ इसने लिटरली लिखी वो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल थी, बहुत ज़्यादा हॉरिबल। इसने बताया कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड तकरीबन 1 साल से रिलेशनशिप में थे और हम दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। इनफैक्ट वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट जब उसके घर वालों को पता चला तो वो लोग मान चुके थे, लेकिन जब मेरे घर वालों को पता चला, यानी कि पीयूष के माता पिता इस शादी के लिए मान नहीं रहे थे। बट ये दोनों लड़का लड़की एक दूसरे के लिए इतना पागल हो चुके थे कि एक दूसरे के बिना रहने की सोच भी नहीं सकते। बट एट द एंड पीयूष की गर्लफ्रेंड को अपना फ्यूचर दिख रहा था कि जब इसके घर वाले ही नहीं मान रहे तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है इसके साथ रहने का, इसलिए उसने पीयूष से दूरियां बनानी शुरू कर दी। पीयूष जल्दी इस बात को समझ चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको इग्नोर कर रही है। इनफैक्ट 10 दिन बीत रहे थे जब ये लोग आपस में बातचीत नहीं करते, ना ही कोई मिलना मिलाना, ना ही कोई फोन कॉल, कुछ भी नहीं। पीयूष अंदर ही अंदर बहुत ही घुटता जा रहा था कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ बिजी है। ऑब्वियसली वो उससे बात नहीं कर रही तो जरूर उसको कोई मिल गया होगा, ऐसा वो सोच रहा था। इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉक करना शुरू कर दिया, टोटली ऑनलाइन। वो उसकी इंस्टा आईडी चेक करता, वो उसकी सारी प्रोफाइल्स चेक कर रहा था। इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉक करने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल के अंदर एक स्पाइंग ऐप तक डलवा दी, ताकि वो उसकी सारी रूटीन को फॉलो कर सके कि वो किससे बात करती है, किसके कॉल्स आ रहे हैं इसके पास। बट सरप्राइजिंगली इस पीयूष के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जो भी उस स्पाइंग ऐप ने इसको रिजल्ट दिखाए उसके अकॉर्डिंग तो पीयूष की गर्लफ्रेंड किसी के साथ भी बिजी नहीं थी, कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। रूटीन बात हो रही थी उसके अपने घर वालों से या फिर दोस्तों से, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी जो ट्रिगर करे। बट अंदर ही अंदर इसका शक खत्म नहीं हुआ। इसको लग रहा था कि हो ना हो ये स्पाइंग ऐप मुझसे झूठ बोल रहा है, अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ बिजी है। सो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बार बार बुलाना शुरू कर दिया कि तुम मुझसे मिलने आओ, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। बट
पीयूष की गर्लफ्रेंड ने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, हमारा जब कोई फ्यूचर ही नहीं है तो मिलना मिलाना क्या रह गया, मूव ऑन करो यार। लोग होते हैं ना को ना नहीं समझ पाते, और ऐसा ही कुछ ये पीयूष भी था। इसी 10 फरवरी के दिन भी पीयूष ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया अपनी गर्लफ्रेंड के, बार बार वो फ़ोन कर रहा था, अलग अलग नंबरों से फ़ोन कर रहा था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। तब इस पीयूष ने उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा कि जाकर मेरी उससे बात करवाओ। जब बात की गई तो फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड हार मान गई कि ठीक है, आज फाइनली मिलके सारा तोड़ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब इस पीयूष की गर्लफ्रेंड ने अपने घर पर बहाना लगाया कि मुझे आधार कार्ड करेक्शन के लिए जाना है। तब उसके पिता ने कहा कि ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। पीयूष की गर्लफ्रेंड अपने पिता के साथ व्हीकल पर बैठकर उसी सीएससी सेंटर तक पहुंची। वहां से वो काम करवाया नहीं करवाया ये अभी श्योरिटी नहीं है, बट वहाँ से वो सीधा पीयूष के फ्लैट के लिए निकली, और जैसे वो मेन रोड पर पहुंची पीयूष उसको लेने के लिए गया। मैंने आपको फुटेज भी दिखाई। अब ये दोनों लोग ऊपर कमरे में पहुंच चुके थे, और अभी इनको बातें करते कुछ ही टाइम बीता था कि इस पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने को उसको इंसिस्ट करने लगा कि आज फिजिकल हो जाते हैं। बट उसकी गर्लफ्रेंड ने साफ मना कर दिया कि नहीं, उसकी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इसी बात को लेकर इस पीयूष को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, और ये जो शक उसके मन में बैठा हुआ था कि वो किसी और से बात कर रही है, इसीलिए उसका ये शक और ज़्यादा पक्का हो गया कि तभी ये मुझे अपने पास नहीं आने दे रही, क्योंकि इसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। इसी बात को लेकर पीयूष ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन लेकर उसके फ़ोन को स्कैन करना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ मिलता है नहीं मिलता, मिलता है नहीं मिलता। बट तभी उसके सामने एक डेटिंग ऐप दिखी, और उस डेटिंग ऐप को खोलते ही उसके अंदर जो सबसे पहली चैट थी वो थी पीयूष के गर्लफ्रेंड की एक्स के साथ, और इसके साथ पीयूष की गर्लफ्रेंड लगातार टच में भी थी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, बट इस चैट को देखकर पीयूष आग बबूला हो चुका था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर उसको तुरंत धक्का देकर बेड के ऊपर लिटाया और उसकी छाती के ऊपर चढ़कर बैठ गया और पूछने लगा कि ये सब क्या है, तुम मेरे होते हुए इसको अपना टाइम कैसे दे सकती हो, इसके साथ क्या तुम सोच रही हो तुम इसके साथ शादी कर लोगी। बट पीयूष की गर्लफ्रेंड उसको मना कर रही है कि नहीं, हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, हमारी जस्ट कैजुअल टॉक्स हैं, तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बट इस पीयूष ने कुछ भी नहीं सुना। साइड में जो किचन नाइफ पड़ा हुआ था, उस किचन नाइफ को उठाकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की छाती के ऊपर बैठे बैठे ही उसकी गले के पास वार करने शुरू कर दिए। बट वो चाकू इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो पेनिट्रेट कर सके, लेकिन अब इसके सिर के ऊपर जो पागलपन चढ़ा हुआ था, उस पागलपन को शांत करने के लिए इसने चाकू साइड में फेंका, क्योंकि उसका ब्लेड मुड़ चुका था। उसने अपने हाथ से ही अपनी गर्लफ्रेंड का गला पकड़कर उसको दबाए रखा, और तब तक दबाए रखा जब तक बेचारी वो पूरे तरीके से शांत नहीं हो चुकी थी। अब इस मोमेंट पर पीयूष की गर्लफ्रेंड उसी के बेड में दम तोड़ चुकी थी, और इस मोमेंट पर उसको भी रियलाइज हुआ होगा कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। इस वक्त तक दोपहर के 2-2:30 बज चुके थे, और तकरीबन आने वाले 1.5-2 घंटों तक ये उसी गर्लफ्रेंड की लाश के पास बैठा रहा, उसको देखता रहा। ना सिर्फ देख रहा था बल्कि उसका फ़ोन लेकर उस फ़ोन को स्कैन कर रहा था कि और क्या क्या राज थे इस फ़ोन के अंदर जो उसकी गर्लफ्रेंड छुपाए बैठी थी। तब ये बहुत ही कैजुअली अपनी कुर्सी से उठा, कमरे से बाहर निकला, कमरे को लॉक लगाया, नीचे उतरा और पास ही के ठेके की तरफ जाने लगा। अभी ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये उसी टाइम की फोटो है जब ये अभी अभी कुछ ही घंटों पहले एक मर्डर करके अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन अपने हाथ में लेकर और साथ में दूसरे हाथ में अपना फ़ोन लेकर ठेके पर जा रहा है। ये रास्ते में जाते जाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन स्कैन कर रहा था, बट आगे चलकर ये ठेके पर पहुंचा। वहां उसने बियर के कैंस खरीदे और उस कैन को लेकर ये वापस अपने इसी फ्लैट के ऊपर आया। अपनी ही गर्लफ्रेंड की लाश के साइड में बैठकर उसने बहुत सारी बियर पी, नशा हो चुका था, साथ में गुस्सा भी अंदर भरा हुआ था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही थी। और इसी गुस्से को निकालने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड के एक एक करके सारे कपड़े उतारने शुरू किए। टोटली कपड़े उतारकर उसकी लाश के साथ उसने संबंध बनाए, और बहुत ही ब्रूटल संबंध, एक्चुअल में ब्रूटल। अपनी ही गर्लफ्रेंड के लाश के साथ संबंध बनाने के बाद ये फाइनली उठा, अपनी रसोई में गया। वहाँ से वो जो पलटा होता है ना, जिससे हम कढ़ाई में कुछ भी हलवा वगैरह बनाते हैं, उस पलटे को लेकर आया, और जहां उसने वो पहले चाकू मारे थे उन्हीं घाव के ऊपर में भी, जहां तक अभी तक पॉसिबल है, क्योंकि उस पलटे के ऊपर भी उसके बयानों में खून लिखा हुआ था, उस पलटे से शायद उसने वो घाव को और डीप करने की कोशिश करी। वो चाहता ही नहीं था कि इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ बचे, क्योंकि अब बचने का कोई चांस भी नहीं था। खैर, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कुछ करने के बाद अब धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। तब उसने अपना छोटा सा एक पिट्ठू बैग उठाया। स्पेशली उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सारे कपड़े डाले और कुछ बहुत ही स्पेशल सामान उसी बैग के अंदर डाला, और उस बैग को टांग कर कमरे को लॉक करके अपनी इस बिल्डिंग से बाहर निकला। ऑटो पकड़कर सीधा रेलवे स्टेशन के पास गया। रेलवे स्टेशन पर
वो सीधा जाकर पटरियों के बीचों बीच खड़ा हो चुका था। एक्चुअल में उसको या तो अब गिल्ट हो रहा होगा या फिर पकड़े जाने का डर था कि पुलिस वाले पकड़ेंगे तो उसके साथ सब कुछ करेंगे, उसको सजा होगी, या फिर वो गिल्ट फील कर रहा होगा कि उसने ये क्या कर दिया। इसीलिए वो दो पटरियों के बीच खड़ा था कि ट्रेन आएगी, उसका काम खत्म करके यहाँ से निकल जाएगी। बट जैसे उसको ट्रेन एक्चुअल में सामने से आती हुई दिखी तब उसको मौत का असली डर दिखा। वो बहुत ज़्यादा घबराकर एकदम से पटरी से साइड हो गया और भागकर सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ा और वहाँ वेट करने लगा। तब वहाँ पर सबसे पहली ट्रेन आई इंदौर से गोवा की तरफ जाने वाली, और इसने सबसे पहली ट्रेन के अंदर ही अपनी सवारी पकड़ ली। बट इसी ट्रेन में आगे चलते हुए वो गोवा में उतरने की बजाय ये ट्रेन आगे ठाणे मुंबई तक जाने वाली थी। मुंबई ठाणे तक गया, वहाँ उतरा, वहाँ उसने एक कमरा भी किराए पर लिया और कमरे के अंदर जाकर उसने अपने आप को रिलैक्स करने के बाद वो वापस बाहर निकला और कुछ बहुत ही स्पेशल सामान, कुछ सामग्री टाइप वो लेकर आया बाजार से। और उसी कमरे के अंदर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े निकाले जो वो अपने साथ बैग के अंदर लेकर आया था। उसने कुछ कपड़ों को नीचे जमीन पर रखा, अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो जो उसने प्रिंट करवा रखी थी ये फोटो जमीन पर रखी, और कुछ स्पेशल सामान जिसमें तंत्र मंत्र का ये जो सिंदूर वगैरह, धूप अगरबत्ती वगैरह, नींबू नारियल वगैरह ये सब कुछ मौजूद थे। इन सारे सामान को उसी अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड सामान के आसपास रखकर तंत्र मंत्र करने लगा। ये एक्चुअल में अपनी गर्लफ्रेंड की आत्माओं से बात करना चाह रहा था, और इसीलिए वो पूरे रास्ते जब ये ट्रेन इंदौर से निकलकर इस ठाणे तक पहुंची थी, ये पूरे रास्ते गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर यही सर्च करता आया था कि आखिर आत्माओं से बात की जाए तो कैसे की जाए। इसको अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करनी थी और वही अब ये तंत्र मंत्र वगैरह कर रहा था। बट इसको उसमें सक्सेस मिली नहीं, गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात नहीं हुई। कुछ घंटों तक ये और उसी में लगा रहा कि किसी तरीके से जुगाड़ बन जाए, बट वो जुगाड़ बना रही। 12 तारीख की रात हो चुकी थी, अब 13 तारीख शुरू हो चुकी थी। 13 तारीख की जैसे सुबह हुई, आसपास के लोगों ने इंदौर में इसी फ्लैट से बदबू आना शुरू हो चुकी थी, और वो बदबू नोटिस करी और तुरंत फ्लैट के ऊपर जाकर देखा कि फ्लैट पर तो ताला लगा हुआ है, अंदर से बदबू आ रही है। सतर्क थी वहां की जनता, तुरंत पुलिस वालों को फोन किया। इसी बीच उसने अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल से जो लास्ट इंटीमेसी के पल थे, उसने अपनी जब गर्लफ्रेंड की लाश के साथ वो संबंध बना रहा था, वो संबंध बनाते हुए उसने फिल्माए थे, ना सिर्फ अपने मोबाइल से बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल से भी। उन दोनों के अंदर वो फुटेजेस थी जिसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा था। वो वेट कर रहा था कि किसी ऐसे इंसान का मैसेज आए जो उसकी गर्लफ्रेंड से बात करता हो, ताकि उसका जो शक है यकीन में बदल जाए और वो उससे पूछ सके कि आखिर तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात करो। ऐसा कुछ उसके माइंड में चल रहा था। बट अभी तक कुछ भी ऐसा उसके सामने तो आया नहीं, ना ही सामने से किसी का कोई कॉल आया या फिर मैसेज आया। दूसरा, इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के वो सारे फुटेजेस 12 तारीख की रात होते होते वो सारे फुटेजेस अपने जो कॉलेज का उनका ग्रुप बना हुआ था, सारे क्लासमेट्स का ग्रुप बना हुआ था या फिर कॉलेज एडमिन्स वगैरह जो भी थे, इनके कॉलेज के ग्रुप के अंदर वो सारे फॉरवर्ड कर दिए। और ना सिर्फ फॉरवर्ड करे बल्कि अपनी ही गर्लफ्रेंड के सारे स्टेटसेस के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और साथ में इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर स्टोरीज में वो सारे फुटेजेस अपलोड कर दिए जो इसने बनाए थे। इसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा क्लियर रखा, जबकि अपने चेहरे के ऊपर उसने एक इमोजी लगा दी ताकि इसको कोई ना पहचान पाए कि ये कौन है। और जैसे ही 12 तारीख की रात को लोगों ने जो भी फॉलो कर रहे थे बेचारी इसकी गर्लफ्रेंड को, और साथ में जो भी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थे, वो इन फुटेजेस को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। टोटल 11 फुटेजेस थी जो उसने अपलोड करी थी। इन फुटेजेस को देखकर सभी लोग पहचान चुके थे कि ये तो वो है पीयूष की गर्लफ्रेंड। आखिर ये इसको क्या हुआ, ये सब क्या कर रही है, इसने अपनी प्राइवेट इंटीमेट मोमेंट्स की फोटोज़ या फिर वीडियोज़ ये अपने स्टेटस पे क्यों लगा रही है या फिर ग्रुप में क्यों भेज रही है। तब बहुत सारे लोगों ने या फिर पीयूष की गर्लफ्रेंड के दोस्तों ने पीयूष की गर्लफ्रेंड के पिता को फ़ोन करना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी ऐसा कुछ कर रही है, उसको रोको जाके। बट उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि उनकी बेटी है कहाँ पर। वो तुरंत भागकर पुलिस वालों के पास दोबारा गए, उनको सब कुछ जाकर दिखाया। जिसके बाद पुलिस वालों ने सबसे पहले तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से बात करके सारी जितने भी ये वीडियोस वगैरह भेजी गई थी इनको हटवाया। साथ ही में लीगल कंप्लेंट करके वो जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर लगाई गई थी स्टेटस वगैरह उनको भी हटाया ताकि इनको और ज़्यादा वायरल ना किया जा सके। और इस इंसिडेंट के पीछे मेरे हिसाब से 2 रीज़न हो सकते हैं कि उसने इन 2 रीजन्स की वजह से ये 11 वीडियोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। पहला रीज़न, वो उस पर्सन को टारगेट कर रहा था जो कि उसकी गर्लफ्रेंड से बात करता होगा, सो कॉल्ड, या फिर जो भी है उसका जो शक था, ताकि वो पर्सन ये वीडियोस देखे और उसको समझ आए कि उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं।
या फिर हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बदनाम करना चाहता हो। दूसरा रीज़न मुझे ये लग रहा है उसके पेरेंट्स को बदनाम करना चाहता हो। इन 2 रीजंस की वजह से ही इस पीयूष ने ये कांड किए होंगे। तब ये पीयूष 13 तारीख की दोपहर के टाइम पर अपने उसी फ्लैट से बाहर निकला और सीधा पनवेल वाले जंगलों की साइड जाने लगा और उन जंगलों में पहुंचकर उसने वही अपनी तंत्र मंत्र वाली क्रिया करने के लिए अपने साथ बैग में सारा सामान लेकर आया था। और एक अच्छी सी जगह देखकर जंगल में उसने अपने बैग को खोला, नीचे जमीन पर बैठकर वही सारा कपड़े वगैरह निकालकर, वही फोटो निकालकर, धूप अगरबत्ती लगाकर, नारियल नींबू रखकर ये दोबारा से चालू हो चुका था। और इसका यहाँ पर मकसद यही था, इसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करना। और जो जवाब उसको अभी तक नहीं मिले उसकी गर्लफ्रेंड से, वो जवाब उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा से लेना चाह रहा था कि आखिर क्या तू मुझे चीट कर रही थी, क्या तू मुझे सच्चा प्यार कर रही थी, क्या तू मुझसे शादी करना चाहती थी। इन सभी सवालों के जवाब इस पीयूष को चाहिए थे। बट आत्मा तो उसे नहीं मिली, लेकिन आत्मा के चक्कर में पुलिस वाले उसको ट्रेस कर चुके थे। तुरंत पुलिस वाले इसको ट्रेस करते करते पहुंचे, वही ट्रांजिट रिमांड लिया गया थाने वाली पुलिस से और उसको पकड़कर सीधा इंदौर लेकर आए। इंदौर में भी इसको वही एक पेन और पेपर दिया गया जिसमें उसने सारी स्टोरी लिखी जो भी मैंने आपको बताई। इसी पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद खुद भी मर जाना चाह रहा था। पहली कोशिश उसने 10 फरवरी को ही कर ली थी। ट्रेन के सामने वो खड़ा था, बट ट्रेन आती दिखी तो उसको मौत का डर दिखा और वो साइड में हो चुका था। तब उसने अपने आप को बचाने के लिए वो ट्रेन पकड़ी और वहां से पकड़कर सीधा गोवा से होते हुए आगे मुंबई थाने आ गया। अभी देखिए ये केस बिल्कुल नया नया है, इसके अंदर से बहुत सारी डिटेल्स निकलनी बाकी हैं। बेशक जहाँ तक मैंने इसको ढूंढने की कोशिश करी मुझे इतनी ही डिटेल्स मिली, बहुत सारी और भी डिटेल्स होंगी, कुछ क्रिटिकल डिटेल्स जो बाहर आने निकलनी बनती हैं। बट ये केस मैं आज कवर क्यों कर रहा हूँ, जबकि आपको पता है कि विकी तो हमेशा डिटेल्स जब तक पूरी ना हो केस को कवर नहीं करता। देखिए इसके 2-3 रीजंस हैं। हमारी जो जनरेशन है आज के टाइम की, मैं खुद मेरे जैसों की ही बात कर रहा हूँ, हम यंग जनरेशन्स आज के टाइम पे थोड़ा सा भटक चुके हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा। आज के टाइम पे क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास प्यार मोहब्बत, वो उसको छोड़ गया, वो उसको छोड़ गई, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक तो चलो ठीक था, पति पत्नी भी, इनके बीच भी दिक्कतें आ रही हैं। कभी किसी का पति भाग जाता है किसी और के साथ, पत्नी भाग जाती है, और अगर ना भागे तो कहीं वो ड्रम में पैक हो जा रहे हैं, कहीं उनको सांप कटवा दिया जा रहा है, कहीं किसी को गला दबाकर अपने ही पति का मर्डर किया जा रहा है। बट ऐसा सब कुछ क्यों है? क्या कभी सोचने की कोशिश करी है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक तो सोशल मीडिया जब से आया ना, तब से बहुत ही ओपन हो चुका है एनवायरनमेंट। लोग इसके ऊपर आकर इतना ज़्यादा फ्रैंक फील कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कभी कुछ देखा ही ना हो, और ये एकदम से उनको आज़ादी मिल गई हो सब कुछ करने की। इसी सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपने रिश्ते नातों को ताक के ऊपर रखकर कुछ भी हद तक करने के लिए गुजर जाते हैं। बट यहाँ जो इस केस में हुआ पीयूष और इसके साथ, इसकी गर्लफ्रेंड के साथ, ये थोड़ा अलग एंगल था। इसके अंदर बहुत कुछ था, जैसे कि प्यार, या फिर मैं कहूँ एक तरफा प्यार, या फिर जलन, या फिर जो शक होता है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूड था। इसको अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर शक था, ये अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार भी करता था शायद, या फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। बट उसको जीते जी वो सवालों के जवाब लेने की कोशिश नहीं करी, या फिर करी भी तो वो मिले नहीं। बट ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसकी आत्मा से जवाब लेना चाह रहा था। इसके अलावा जो सबसे बुरी चीज़, सबसे गंदी चीज़ मुझे लगी, अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसकी लाश के साथ संबंध बनाना। ये एब्सोल्युटली किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये एक हैवान या फिर दरिंदा ही कर सकता है, और ये इस बंदे ने किया। सोच कर देखिए, आप एक पढ़ा लिखा बंदा, MBA कर रहा है यार, तू अपनी लाइफ सेट करने की सोच, अपने माँ बाप के बारे में सोच, कहाँ इन चक्रों में पढ़कर परमानेंट ये जेल में गया। अब इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, और सारी उम्र जेल में रहकर कर भी क्या लेगा। इसके माता पिता बाहर परेशान होते रहेंगे, बदनामी अलग से मिलेगी। एट द एंड क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ना ही तो इसको अपने सवालों के जवाब मिले, ना ही इसको अपनी गर्लफ्रेंड मिली, ना ही इसको अच्छी कोई जिंदगी मिलेगी। अब माँ बाप परेशान होंगे, वो अलग सोचने वाली बात है। सो इसीलिए ये एक अवेयरनेस वीडियो है, एक आई ओपनर वीडियो है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बीच में खटास आ जाती है। एक तो ना को ना समझना सीखो। किसी लड़की ने या फिर लड़के ने अगर अपने सामने वाले पार्टनर को ना करी है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि तुम अपनी जिद बांध लो और हाँ भाई मुझे तो इसे हाँ करवानी ही है। उसकी लाइफ है, वो जो मन करे आए वो करे। तुम कौन होते हो किसी की लाइफ को डिसाइड करने वाले? सो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम सभी यंग हैं और हम सबकी ड्यूटी भी है, क्योंकि आप और मेरे जैसे ही इस देश का आगे आने वाला फ्यूचर है। इसीलिए बजाय इन सब के अंदर अपना टाइम वेस्ट करने के, कुछ अच्छी चीज़ सीखो, अपने स्किल्स को परफेक्ट करो।
कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाओ, ये सोचो कि हमें अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट करना है बजाय इन सब में पढ़ने के। बट एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा इंदौर वालों से कि जिसने इस केस को बहुत ही क्लोजली अगर देखा हो तो उसके बारे में मुझे और डिटेल्स, जो वहाँ की कोर डिटेल्स होंगी, वो वही लोग बता सकते हैं जो वहाँ रहते हो या फिर जिन्होंने देखा हो सब कुछ। सो प्लीज़ आप लोग आकर मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ की डिटेल्स मुझे बता सकते हैं। मैं अपने एंड के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी अपडेट होगा मैं वहाँ के ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पर जो बना हुआ है। सो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट शालविन कुमार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।